हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अतुल सुभाष केस में आज सुबह मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो ये डिमांड आ रही थी कि भाई जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर के अंदर उनकी वाइफ का नाम है, इन लॉज का नाम है, लेकिन कहीं पे भी जज फैमिली कोर्ट का नाम नहीं है और जिस पेशगार पर उन्होंने आरोप लगाए थे उसका भी नाम नहीं है। तो क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है या एटलीस्ट जांच चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस बात का काफी अभी विरोध हो रहा है और बहुत सारी जगह पे ऐसी डिमांड की जा रही है कि भाई उनके ऊपर भी एक्शन हो और एक्शन से पहले जांच हो, जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन हो। तो दोस्तों, ये सारी चीजें भी हैं। अब दोस्तों, जो भी है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। तो एटलीस्ट अगर इस मामले की ट्रांसपेरेंसी से जांच की जाएगी तो जो दोषी है वो निकल के आएगा, जो दोषी नहीं है वो भी पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट बस यही है कि एक इसकी फेयर जांच हो और हमारे यहाँ पे फेयर जांच करना ही सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम यही है कि फेयर जांच हो और एप्लीकेशन लगाते लगाते हम थक जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी कोई एफआईआर दर्ज होती है, आपका कहना होता है साहब इसमें तो फेयर जांच ही नहीं हुई। फिर आप एक और एप्लीकेशन लगाते हैं, उससे ऊपर वाले अधिकारी को भाई फेयर जांच नहीं हुई, दूसरा आईओ बदला जाए। मैक्सिमम टाइम तो आपके प्रार्थना पत्र पे कुछ होता ही नहीं और कुछ बार होता है कि दूसरा आईओ बदल देते हैं लेकिन वो भी वही करता है जो कि चल रहा है। अब आप देखो 498 के मामलों में कितनी जांच होती है, लड़के के द्वारा सारे प्रूफ दे दिए जाते हैं। देखो मैं आपको तरीका बताऊं, तरीका क्या है। एफआईआर के अंदर अगर लड़की ने कुछ आरोप लगाए हैं तो जांच अधिकारी को चाहिए उस हर एक आरोप की जांच करे कि जो वो कह रही है वो सच है या नहीं। जैसे लड़की ने बोला कि हमने इन्हें 30 लाख रुपए भेज दिया था कैश में, उससे पूछे भैया बताओ 30 लाख रुपए का कोई प्रूफ है? नहीं है, काट दे उस लाइन को, इसके बेसिस पे कोई धारण लगेगी। इसी प्रकार से सारे जो भी आरोप हैं उनकी जांच करें और उसके बाद चार्जशीट फाइल करें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं। एफआईआर में जो धाराएं होती हैं वो पेस्ट मार देते हैं, चार्जशीट में इतना सा पैराग्राफ लिखते हैं, आज में इनका दोषी होना बखूबी साबित है इसलिए हमने कोर्ट में भेज दिया है, इनको दंडित करके जो है आदेश फरमाया जाए। ये इनकी जांच होती है, कहीं कुछ नहीं करते ये लोग। बहुत ही कम, शायद ही कोई ऐसा मामला होता होगा जिसमें ये ऐसा करें। मैं डाउरी केसेस की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास तो बहुत सारी एफआईआर और बहुत सारी चार्जशीट आती हैं और जब हम आईओ का क्रॉस करते हैं उस समय इनके पास जवाब नहीं होते। तो अभी रिसेंटली भी बल्कि ऐसा हुआ, एक मामला था आईओ का क्रॉस था, तो उसके अंदर हमने आईओ से पूछा कि भाई ये लड़की ने इसमें आरोप लगाया है, आपने इसमें 504 धारा लगाई हुई है, 504 आईपीसी पुराने सेक्शन में थी, तो 504 आईपीसी आपने क्यों लगाई? पता है आपको 504 आईपीसी क्या होती है? कहता है हाँ पता है। मैंने क्या होती है? कहता है गाली गलौज करने की होती है। मैंने कहा पहले तो आप पूरे तरीके से ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप 504 आईपीसी को पढ़ लीजिए एक बार। तो उसने पढ़ी, फिर बताया कि भाई पब्लिकली वो एक्साइट करने के लिए होती है कि भाई आप क्यों गलत कृत्य करें, गाली गलौज करें। खैर, फिर हमने उससे पूछा कि भाई आप ये लड़की की एफआईआर आपके सामने रखिए, इसको पढ़ो जरा एक बार, इसके अंदर कहीं ऐसा लिखा है कि 21% ने ऐसा किया? पूरी पढ़वाई, उसको लिखा ही नहीं है कहीं। मैंने तो इसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तो धारा कैसे लगा दिया आपने? तो फिर हमने वही चीज़ उसके आंसर में लिखवा दी कि उसको एफआईआर पढ़वाई गई, उसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने 504 आईपीसी लगाई हुई है। ऐसे फिर हमने दूसरी धारा के बारे में पूछा कि भैया 506 क्या होती है? कहता है जान से मारने की धमकी। तो जरा एफआईआर पढ़ी, इसमें लिखी है कहीं कि जान से मारने की धमकी दी गई? एफआईआर में कहीं उल्लेख ही नहीं। एफआईआर बिल्कुल सिंपल है, वो आलू की तरह, जैसे किसी भी सब्जी में आलू डाल देते हैं, एफआईआर के अंदर 504 और 506 ये लोग डाल देते हैं। तो उसके बाद जवाब ही नहीं था क्योंकि उसके अंदर कहीं लिखा ही नहीं था। फिर हमने लिखवा दिया कि 506 का भी कोई आरोप जो है एफआईआर में लिखा ही नहीं है, एफआईआर इसको पढ़वाई गई, उसने खुद एक्सेप्ट किया इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 506 भी गई, 504 भी गई। अब आ जाते हैं हम 323 पे। बोला 323 पता है क्या है? हाँ जी पता है, मार पिटाई के लिए होती है। देखो जरा इसमें कहीं पे लड़की का कोई मेडिकल लगा हुआ है कि उसके साथ मार पिटाई हुई? ना जी, कोई मेडिकल नहीं है। लड़की ने कहा था, लड़की के भाई ने कहा था। तो हमने कहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि केवल आपने कथनों के आधार पर ही लगा दिया, आपने उसकी कोई जांच नहीं करी, कोई पुष्टि नहीं करी कि ऐसा जो कह रही है वो हुआ भी या नहीं? कोई जवाब नहीं, लिखवा दिया। सारी धाराओं को हमने बिल्कुल जीरो करवा दिया आईओ से। अब अगर वहां सभी कुछ जीरो हो गया तो आप खुद सोचो ना जजमेंट क्या आएगा। उसके बाद जवाब ही नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि जांच नहीं करी। जांच करता ठीक से तो ना तो 323 बनती थी, ना जो 504 506 बनती थी। तो ये लोग क्या करते हैं, बस एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर है, उसी पे चलते जाते हैं और एक धक्कापेल चल रही है, बस किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आगे जाकर के बुरी तरह से फंसते हैं, इनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए दिक्कत ये होती है कि उतना लंबा ट्रायल चलाते चलाते आपकी हालत खराब हो जाती है और इससे पहले 90% लोग झुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि भैया जो पैसा वो मांग रहे हैं देके खत्म करो, कौन इतना झेलेगा। बस यही वो स्टेप है जो आपको नहीं लेना है। अगर आपको लगता है आपके हाथ से कोई गलती हुई है और कल को आप फंस जाएंगे, फिर तो ठीक है कि चलो भाई आप चाहते हो कि ना चले ये। लेकिन अगर आपको पता है आप सही हैं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, उसने जो बोला उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो फिर किसी भी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस वो लोग, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, देखो अभी तक तो कोई इतना सुधार हुआ नहीं है, टाइम बहुत लगता है यहाँ। आप लोगों को लगता है जल्दी हो जाएगा, मेरे पास सबूत है तो मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जल्दी जैसा कुछ नहीं, टाइम पूरा लगेगा। जो प्रोसीजर है ठीक है, थोड़ा बहुत आप
ज़्यादा उस पर कंसर्न करके थोड़ा सा टाइम कम करा सकते हो, चीज़ों को जल्दी करा सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है कि आपके पास सबूत है तो अगर आपका मुकदमा 8 साल में खत्म होना था तो 2 ही साल में खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर तो वैसे ही है ना जैसा है, सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है जैसा है। अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी किसी से, कोई शहर है यूपी में, मैंने कहा जी आपके केस का क्या स्टेटस है? बोला केस का क्या स्टेटस है, पिछले 6 महीने से वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, जब भी डेट लगती है वहाँ स्ट्राइक हो जाती है। तो अब आप बताओ, अब इन सारी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे? मेरा खुद का एक केस है, 2016 का केस है। मैं हर डेट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, मुझे क्रॉस करनी है, इस केस को निपटाना है, उसमें गवाही नहीं आता। पिछले 4 डेट से उसमें गवाही नहीं आया। अब एक डेट पे भी अगर आप मान लो 1.5 महीने की भी डेट लग रही है तो 6 महीने तो मेरे ऐसे बर्बाद हो गए। तो जो स्टेट के गवाह होते हैं वो आते ही नहीं, स्पेशली जो पुलिस वाले होते हैं, वो उनको समन करते हैं, उनको पता होता है कुछ होना नहीं, आते ही नहीं, जब तक कि कोर्ट बहुत सख्त ऑर्डर ना करे, तब जाके एंड में आते हैं, साल भर आदमी का खराब करा देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके पास अगर सबूत है तो आप इनको खत्म नहीं कर सकते ना, कि ये सारा प्रोसीजर स्किप हो जाए और फटाफट आपको जजमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब जो इसमें होता है, कहां तक होता है, शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है शुरुआती दौर में, जब आपके ऊपर एफआईआर हुई, 125 हो गया, डीवी हो गया, उस समय आदमी अपने आप को बिल्कुल फंसा हुआ पाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, 498 में बेल वेल सब हो जाती है, देन वो रिलैक्स भी हो जाता है। लेकिन वहां तक रुक पाना, वहां तक अपने आप को स्टेबल रखना, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपने रख लिया तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। जो नहीं रख पाते वो फिर अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और कोई भी गलत स्टेप ले लेते हैं। तो कुल मिला के गलत स्टेप नहीं लेना, जो भी आपके साथ हो रहा है उसका सॉल्यूशन है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको फोकस कहां करना है और कहां नहीं करना। ये सिस्टम जैसा है इसको वैसे ही डील करना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि मैं पहले सिस्टम को सुधारूंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। यहां पे यही तो है। अब देखो उनका वीडियो, आप देखो, वीडियो देखने के पर आपको पता चलता है कि उनको सब कुछ पता है सिस्टम के बारे में, और जितनी समझदारी के साथ वो बंदा सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं से आपको लगा उनके वीडियो को देख के कि उसे कोई डर हो, कोई डर नजर नहीं आया। हर चीज को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सब कुछ पता होते सोते, सिस्टम के बारे में पता होते सोते, सिस्टम से त्रस्त होके, अगर आप देखो वीडियो को गहराई से देखो, सिस्टम से त्रस्त होके, कोर्ट मेरी सुन नहीं रही है, पेशगार मुझे परेशान कर रहा है ना, और वाइफ मेरा मजाक उड़ा रही है, यही सब तो उस वीडियो में बोला गया है। और इन सब चीजों से परेशान होके कि हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, ये उसका कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन पे मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं, वहां ये कह रहे थे कि भाई उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि जो उसका वीडियो देख के बोल दे कि उस बंदे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अरे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होनहार था वो बंदा। जो उसको नहीं जानते हैं ना, वो भी उसका वीडियो देख के बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। ये सारा जिस लापरवाही की वजह से हुआ वो सिस्टम की लापरवाही है। सिस्टम को सेव करने के लिए आरोप उसके ऊपर डाला जा रहा है कि उसकी मेंटल हालत सही नहीं थी। मेंटल हालत उन लोगों की सही नहीं है जो अपने आप कमाने की क्षमता रखते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। उनकी मेंटेलिटी पे वार करो पहले, और उनकी मेंटेलिटी की बात करो जहां पे अगर किसी की जान चली जाए तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने पैसे पूरे चाहिए होते हैं। उसके वीडियो में था, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो अगर मैं चला गया तो फिर तुम्हारी पार्टी कैसे होगी? तो उसको जवाब मिला, पार्टी तो फिर भी होगी, लड़के के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसका होता है और फिर तुम्हारे माँ बाप देंगे। ये उस वीडियो का पार्ट था। अब आप बताओ किसकी मेंटेलिटी और किसकी मेंटल हेल्थ खराब है यहाँ पे? तो वो बंदा कुल मिला के मेरे हिसाब से पूरे तरीके से फिट था, सबको सोच समझ के। बस यही है कि वो इन चीजों को आगे झेलना नहीं चाहता था और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसका ऐसे करने से सिस्टम में बदलाव होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे सिस्टम बड़ा खराब है। एक केस नंबर दर्ज हो जाता है, सब भूल जाते हैं, बाकी सारा वही चल रहा है। अभी एक वीडियो भी मैं देख रहा था जहां पे एक टाइटल उन्होंने दिया हुआ था कि आप जितने भी झूठे केस हैं सारे खत्म हो जाएंगे। आपके सामने कितने खत्म हो गए? सभी जल रहे हैं ना, सभी रोज जा रहे हैं ना डेटों पे, और ऐसे ही चल रहा है। और आगे भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। कहने का मतलब सिस्टम जैसा है उसको उसी तरीके से डील करना है। मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूं। अगर आप ये सोचो कि हम सिस्टम को पहले बदलेंगे फिर अपनी चीज को डील करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं है। और अगर आप कोई नजीर भी पेश करना चाहते हो समाज के सामने तो अपने जिंदा रहते पेश करनी है, इस तरीके से नहीं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।